नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग में आज का दिन बहुत अहम सिद्ध हो सकता है। आपात स्थिति में कोरोना का टीका देने की मंजूरी दी जाए या नहीं, इस पर आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। 2 देसी कंपनियों के साथ इस रेस में 3 कंपनियां हैं। उधर हैदराबाद में भी हलचल है। 60 से ज्यादा देशों के राजनयिक कोरोना वैक्सीन की फैसिलिटी देखने के लिए पहुंच चुके हैं। कोविड वैक्सीन पर ब्रिटेन ने तो बाजी मार ली। अब कोरोना को शिकस्त देने में निर्णायक कदम उठाने की बारी भारत की है। कोविड पर निर्णायक वार के लिए दिल्ली से हैदराबाद तक खासी हलचल है। कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए दिल्ली में अहम बैठक है, तो हैदराबाद में आज 60 से ज्यादा देशों के विदेशी राजनयिकों के सामने कोविड वैक्सीन पर भारत का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। कोविड टीके को लेकर भारत के वैक्सीन कैपिटल के रूप में मशहूर हैदराबाद में आज जबरदस्त हलचल है। 64 देशों के राजनयिक हैदराबाद के जिनोम वैली पहुंचे हैं, जहां दुनिया को जकड़ चुकी महामारी कोविड के तोड़ का टीका तैयार हुआ है। जिन देशों के प्रतिनिधि हैदराबाद पहुंचे हैं, उनमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, भूटान और श्रीलंका अहम है। विदेशी दल भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई का दौरा कर रहा है, जहां कोरोना का टीका कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में आज विदेशों के करीब 50 से ज्यादा राजनयिक इस भारत बायोटेक की फैसिलिटी का दौरा कर रहे हैं। इस हैदराबाद के जिनोम वैली में स्थित फैसिलिटी का दौरा कर ये विदेशी राजनयिक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के फेज 3 और इसके सक्सेस, इसकी सफलता के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। खास बात यह कि कोवैक्सीन देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। इसका फेज 3 ट्रायल्स देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। विदेशी राजनयिकों के हैदराबाद दौरे से भारत की कोशिश 2 मकसद साधने की है। विदेशी दल को कोविड वैक्सीन की अपनी उत्पादन क्षमता से वाकिफ कराना, दूसरा देसी वैक्सीन के लिए बड़े विदेशी बाजार की तलाश। जिन देशों के मेहमान हैदराबाद पहुंचे हैं, वो हिंदुस्तानी वैक्सीन के बड़े ग्राहक भी हो सकते हैं। पीएम मोदी खुद ये संकल्प कई बार दोहरा चुके हैं कि कोविड से निपटने में दूसरे देशों की मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। हैदराबाद कोविड वैक्सीन के सेंटर के रूप में तेजी से उभरा है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन तैयार की है। इसका नाम कोवैक्सीन है। पीएम मोदी खुद यहां आकर वैक्सीन की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। यहाँ पर पीएम मोदी ने भारत बायोटेक के लैब में शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों से बात की थी और वैक्सीन की प्रगति के बारे में जानकारी ली। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना। भारत के लिए ये गौरव का पल है। भारतीय मेधा की धाक दुनिया में फैल चुकी है। इसके दम पर हम वैश्विक महामारी को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली से गीता मोहन और हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। जब से कोरोना महामारी का प्रकोप फैला है, इससे निपटने के उपाय करने में भारत सबसे अग्रणी रहा है, चाहे लॉकडाउन और एहतियाती उपाय हों या फिर टीके की खोज। भारत में 8 टीके ट्रायल के अलग अलग चरणों में इस समय हैं, जिनमें 3 वैक्सीन को लेकर कभी भी बहुत अच्छी खबर आ सकती है। क्या आ चुकी है वो घड़ी जब दुनिया कोविड के खिलाफ अपने विजय का ऐलान कर देगी? क्या कोविड के खिलाफ जंग में आज की तारीख इतिहास बनने वाली है? जी हां, कोविड वैक्सीन की भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी जाए या नहीं, इसे लेकर आज अहम बैठक है। फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, ये 3 कंपनियां हैं जिन्होंने कोविड टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की मीटिंग में फैसला होना है कि भारत में अभी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी जाए या नहीं। हैदराबाद की भारत बायोटेक ने सोमवार को ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया यानी DCGI में आवेदन कर कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। 3
वैक्सीन कैंडिडेट फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देने के लिए दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर आती है, उसकी एक मीटिंग में ये आज पता चल जाएगा कि इन 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी कि भारत में वैक्सीन बनाकर बेचने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए या नहीं। वैसे कोविड टीके की रेस में 3 देसी वैक्सीन सबसे आगे हैं। इनमें सबसे अहम है कोविशील्ड। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्वीडन की कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर तैयार किया है। ये वैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल में है और कंपनी टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांग चुकी है। आपात इस्तेमाल के लिए तैयार दूसरा देसी टीका कोवैक्सीन है। इसे हैदराबाद की भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। ये फेज 3 ट्रायल में है। देश भर के 21 सेंटर्स पर 25,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। स्वदेशी होने के कारण ये सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन हो सकती है। रेस में आगे रहने वाली तीसरी देसी वैक्सीन जायकोविड डी है। अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला ने इसे तैयार किया है। इसी महीने ट्रायल का तीसरा चरण है। अगले साल मार्च तक इसके बाजार में आ जाने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने हाल ही में अपने संबोधन में इन वैक्सीन के ट्रायल के बारे में जानकारी दी थी। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जानकारों की माने तो भारत में बनी ये वैक्सीन विदेशी टीके से ज्यादा असरदार हो सकती है। ये जो है ये भारत जैसे देश के लिए बिल्कुल आइडियल है, क्योंकि इसको जो वैक्सीन स्टोरेज या कोल्ड चेन मेंटेन करने की जो जरूरत है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तरफ वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू करने पर माथापच्ची हो रही है, तो दूसरी तरफ कोविड टीकाकरण महाअभियान की भी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि जैसे ही टीकाकरण का शंखनाद हो तैयारी मुकम्मल रहे, क्योंकि खुशखबरी कभी भी आ सकती है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत तक ये वैक्सीन जो है ये रेगुलेटर्स के पास पूरा अपना डेटा इंडस्ट्री वाले दे पाएंगे, जिससे इनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल सकता है। और फिर उसके बाद जो नया दौर है कि ये सब लोगों को हम वैक्सीन कैसे लगाएं, प्रायोरिटाइज कैसे करें, सारे देश में वैक्सीन को हम कैसे बांटें, वो शुरू होगा, जो अगले साल के पहले कुछ महीनों में किया जाएगा। पहले चरण में 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इनमें 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 27 करोड़ आम जनता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक व्यक्ति पर टीके के 2 से 3 डोज की जरूरत पड़ सकती है। इसे 3 से 4 हफ्तों के अंतराल में दिया जा सकता है। तैयारी पूरी है, बस इंतजार है हरी झंडी का। भारत कोरोना वैक्सीन के लिए तैयार है, तो उधर ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन की कल शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई उनमें भारतीय मूल के हरीश शुक्ला भी शामिल हैं। मार्गरेट जब व्हील चेयर पर कोविड का टीका लगवाने पहुंची तो अस्पताल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मार्गरेट के लिए कोरोना का ये टीका बर्थडे गिफ्ट की तरह है। वो अगले हफ्ते 91 साल की होने जा रही हैं। फाइजर का टीका लगा तो दादाजी कुर्सी पर खुशी से थिरक उठे। लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के 87 वर्ष के हरीश शुक्ला भी दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में शुमार हैं जिन्हें सबसे पहले कोरोना का टीका लगाया गया। To participate, in this kind of activity, as a citizen of this country, I feel happy that I've been able to play my part, along with many thousands of friends, who worked, in this area to produce such wonderful vaccine. So I feel happy in that way that I've been able to contribute a little, ब्रिटेन में कल से कोविड के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा करने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया। इस खुशी में ब्रिटिश पीएम ने 8 दिसंबर को वैक्सीन डे घोषित कर दिया। ये बेहद खुशी की बात है। उन्होंने वैक्सीन लगवाया है और पूरे इंग्लैंड के लोग पहली बार टीका लगवा रहे हैं। धीरे धीरे ये टीकाकरण एक बड़ा बदलाव लाएगा।
यूरोपीय देशों में ब्रिटेन कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां इस वायरस से 61,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसे रोकने के लिए ब्रिटेन ने फाइजर के टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत सबसे पहले दी। टीकाकरण अभियान में ब्रिटेन के 50 अस्पताल शामिल हैं। टीका लगाने के दौरान 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को प्राथमिकता दी जा रही है। पहले हफ्ते में 8 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। फाइजर का जो टीका ब्रिटेन में लगाया जा रहा है, वो कोरोना वैक्सीन पर 95% तक असरदार साबित हुआ है। ब्रिटेन में अभी फाइजर को 4 करोड़ टीकों का ऑर्डर दिया है, जो 20 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा। टीके की पहली खुराक लगने के 21 दिन बाद दूसरा शॉट दिया जाएगा। थोड़ी इम्यूनिटी पहली खुराक के 12 दिन बाद और पूरी इम्यूनिटी दूसरी खुराक के 7 दिन बाद हासिल होगी। फाइजर के टीके से मिलने वाली इम्यूनिटी कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा भी रह सकती है। अभी तक के ट्रायल में इस टीके का कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है। एक तरफ ब्रिटेन के लोग और सरकार अपनी इस कामयाबी पर फूली नहीं समा रही, वहीं ब्रिटेन में ऐसे भी लोग हैं जिनके मुंह फूले हुए हैं। वो बायकॉट वैक्सीनेशन के नारे लगाते हुए लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को लगता है कि कोरोना को लेकर झूठ फैलाया गया है और वो कोरोना का कोई टीका नहीं लगवाएंगे। मैं वैक्सीन नहीं लगवाना चाहती, मैं आजाद रहना चाहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। यानी ब्रिटेन में टीके का स्वागत और विरोध दोनों हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रिटेन के बाद अब भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में टीकाकरण की शुरुआत में ज्यादा देर नहीं है। हालांकि किसी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया को कोरोना फ्री होने में लंबा वक्त लगेगा और तब तक सावधानी ही बचाव है। लवीना टंडन, लंदन, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।